नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो कहानी है उसका नाम है भूतिया केक। अब नाम सुनने में शायद थोड़ा बचकाना लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए ये छोटी सी कहानी डर को बहुत ही सधे हुए तरीके से परत दर परत बनाती है। सोचिए, एक पुरानी वीरान बेकरी, वहां से एक केक का डिब्बा लाया जाता है जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, 12 बजे के बाद ना खोलें। एक सीधा सा नियम, लेकिन हम सब जानते हैं कि हॉरर कहानियों में नियम वो तोड़ने के लिए ही बनते हैं। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक केक जैसी खुशी से जुड़ी चीज डर का इतना बड़ा जरिया बन सकती है। ये सोचने वाली बात है ना कि केक जैसी चीज जो हमेशा खुशी के मौकों पर होती है, जन्मदिन, सालगिरह, जश्न। हाँ, जश्न, उसे इतना डरावना कैसे बनाया जा सकता है? असल में कहानीकार यहीं पर हमारे दिमाग के साथ खेलता है। वो हमारी जो सुरक्षा और आराम की भावना है उस पे सीधा हमला करता है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। किरदार उस पुरानी बेकरी से केक लाता है और रात 12:05 पर, ठीक मनाही के बाद। हाँ ठीक मनाही के बाद वो डिब्बा खोलता है। अब यहाँ मुझे लगा था कि डिब्बा खोलते ही कोई भयानक चेहरा दिखेगा, लेकिन कहानी में सिर्फ एक साधारण सा केक है, सफेद क्रीम और ऊपर एक चेरी। ये थोड़ा एंटी क्लाइमैटिक नहीं लगा? कहानीकार ने यहाँ तुरंत डराने का मौका क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये जानबूझकर किया गया है। इसे सबवर्टिंग एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, उम्मीदों को तोड़ने की तकनीक। अच्छा। अगर डिब्बा खोलते ही कोई राक्षस निकल आता तो वो एक जंप स्केयर होता। आप एक पल के लिए डरते और फिर शायद हंस देते। लेकिन यहाँ लेखक डर नहीं, बेचैनी पैदा करना चाहता है। एक अजीब सा एहसास कि कुछ गलत है, पर आप बता नहीं सकते कि क्या। अच्छा, तो ये एक तरह का जाल बिछाया जा रहा है। बिल्कुल। केक का साधारण दिखना हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है, जिसे तोड़ना बाद में और भी ज्यादा असरदार होता है। और उस जाल का पहला धागा तब हिलता है जब किरदार मोमबत्ती जलाता है। ऊपर लगी जो लाल चरी है वो अपने आप लुढ़क कर नीचे गिरती है और जमीन को छूते ही काली पड़ जाती है, जैसे जल गई हो। यहीं पर कहानीकार एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हम कह सकते हैं परवर्जन ऑफ द सेक्रेड, यानी पवित्रता का विकृतीकरण। पवित्रता का विकृतीकरण। हाँ, जश्न की सबसे ऊंची और पवित्र निशानी, केक के ऊपर की चेरी, उसे ही सबसे पहले भ्रष्ट किया जाता है। एक ताजा लाल चेरी का अचानक काला पड़ जाना ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। आपकी सबसे अच्छी, सबसे मीठी यादें भी आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। वाह, ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो चेरी का काला पड़ना सिर्फ एक संकेत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जो चीज पवित्र दिख रही है वो अंदर से सड़ चुकी है। हाँ, और ये बेचैनी तुरंत बढ़ती है। कमरे में अचानक ठंडक महसूस होने लगती है और फिर केक के अंदर से एक फुसफुसाहट आती है, कट मी इफ यू कैन, काटो मुझे अगर काट सकते हो। और अब कहानी अगले स्तर पर पहुंच गई है। यह सिर्फ अजीब घटनाओं तक सीमित नहीं रही, अब ये एक संवाद है, एक सीधी चुनौती। यहीं पर मेरा एक सवाल है, ये आवाज ये किसी भूत की है जो केक के अंदर है, या केक खुद बोल रहा है? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर केक खुद बोल रहा है तो वो एक जीती जागती शैतानी चीज है। हाँ। और यही एम्बिग्विटी, यही अनिश्चितता डर को और बढ़ाती है। कहानी हमें साफ साफ नहीं बताती और हमारा दिमाग खाली जगह को सबसे बुरी संभावना से भरता है। लेकिन आवाज में जो चुनौती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कह रही है, मैं सिर्फ एक भूतिया वस्तु नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूं। और किरदार उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वो चाकू उठाकर केक काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू क्रीम को छूता भी नहीं। उसके पास पहुंचते ही धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। हाँ। और फिर क्रीम की सतह पर अपने आप शब्द उभर आते हैं, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। सच कहूं तो इस पॉइंट पर मेरे लिए डर से ज्यादा गुस्सा आता। ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो, बेइज्जत कर रहा हो। क्या किरदार को डराने से ज्यादा उसे नीचा दिखाना इसका मकसद है? बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ डराना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। चाकू का गायब हो जाना एक बहुत बड़ा बयान है। वो कह रहा है, तुम्हारे दुनिया के नियम, तुम्हारा भौतिक विज्ञान यहाँ काम नहीं करता, तुम असहाय हो। और फिर ट्राई अगेन लिखकर
वो उस बेबसी पर मुहर लगा देता है। सही बात। ये कहने जैसा है, तुम कुछ नहीं कर सकते और मुझे तुम्हें छटपटाते हुए देखने में मजा आ रहा है। ये शारीरिक खतरे से ज्यादा गहरा डर है, पूरी तरह से शक्तिहीन होने का एहसास। ईमानदारी से कहूं तो चाकू का गायब होना मेरे लिए आगे आने वाले विजुअल से ज्यादा डरावना था। क्यों? क्योंकि यहाँ उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। आप लड़ ही नहीं सकते। किरदार घबराकर पीछे हटता है और तब आता है कहानी का सबसे परेशान करने वाला पल। केक के बीच में क्रीम के अंदर एक आंख खुल जाती है। उफ! और वो सीधे किरदार को घूर रही होती है। 1 मिनट रुकिए। केक में आंख खुलना, ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये बहुत अजीब है। बहुत ज्यादा बेचैन करने वाला। हाँ। क्या ये हमारी किसी गहरी इंसानी डर से जुड़ा है कि हमें कोई ऐसी चीज देख रही है जिसे हमें देखने की इजाजत नहीं है? हाँ, ये सीधे तौर पर हमारे एक बहुत ही आदिम डर से जुड़ा है, जिसे स्कोपोफोबिया कहते हैं। घूरे जाने का डर। घूरे जाने का डर, बिल्कुल। एक शिकारी जब अपने शिकार को देखता है तो वो उसे घूरता है। देखे जाने का मतलब है कि आप शिकार हैं, और जब कोई ऐसी चीज आपको घूर रही हो जिसमें आंखें नहीं होनी चाहिए, तो हमारा दिमाग उसे समझ नहीं पाता। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। हाँ, ये एक एहसास है कि आप अकेले नहीं हैं और जो आपके साथ है वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और ठीक उसी पल जब वो आंख घूर रही होती है, जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। ये डर का मतलब चरम बिंदु है। रोशनी सुरक्षा है, ज्ञान है, उम्मीद है। मोमबत्ती का बुझ जाना मतलब इन सब चीजों का खत्म हो जाना। अब किरदार पूरी तरह से उस डरावनी चीज के साथ अंधेरे में अकेला है। वो कुछ देख नहीं सकता, लेकिन उसे ये पता है कि वो चीज उसे देख रही है। बिल्कुल। और अंधेरे में उसकी कल्पना और भी भयानक तस्वीरें बनाएंगी। और कहानी हमें कल्पना करने पर मजबूर करती भी है, लेकिन फिर एक और विजुअल देखती है जो शायद सबसे भयानक है। अंधेरे में केक की क्रीम फटने की आवाज आती है। ओह! और अंदर से 2 छोटे-छोटे काले बच्चों जैसे हाथ बाहर निकलते हैं। बच्चों जैसे हाथ? हाँ, वो हाथ मेज को पकड़ते हैं, जैसे कोई पूरा शरीर उस केक के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये छवि बहुत परेशान करने वाली है और ये कई स्तरों पर काम करती है। बच्चों के हाथ मासूमियत, बेगुनाही, इनसे जुड़े होते हैं। हाँ, सृजन से। लेकिन यहाँ वो काले और डरावने हैं। ये मासूमियत का एक विकृत भयानक रूप है। ऐसा है जैसे किसी बच्चे की आत्मा को भ्रष्ट कर दिया गया हो। और अब वो बाहर आ रही है और उनके बाहर निकलने की कोशिश से ऐसा लगता है कि केक सिर्फ एक दरवाजा या एक गर्भ था, और अब उसके अंदर से कुछ बहुत भयानक चीज इस दुनिया में जन्म ले रही है। वो केक अब सिर्फ एक केक नहीं, एक पोर्टल बन चुका है। सही कहा। इस विजुअल के बाद तो कुछ कहने को बचता ही नहीं। कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है। एक टूटी हुई खरोंच जैसी आवाज आती है जो कहती है, तुमने 12 के बाद खोला, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है। और इसके साथ ही एक भयानक हंसी गूंजती है और कैमरा ग्लिच करने लगता है, जैसे रिकॉर्डिंग खराब हो रही हो। यहाँ खतरा अब सिर्फ देखने या महसूस करने तक सीमित नहीं है, वो सीधा किरदार पर आ गया है। हाँ, ये एक श्राप है, एक सजा। अब तुम्हारी बारी है का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हो सकता है वो किरदार भी उस केक का हिस्सा बन जाए, या वो आत्मा उस पर कब्जा कर ले। कहानीकार इसे हमारी कल्पना पर छोड़ देता है, और अक्सर हमारा दिमाग जो सोचता है वो किसी भी दिखाई गई चीज से ज्यादा डरावना होता है। और वो कैमरा ग्लिच, उसका क्या मतलब हो सकता है? कैमरा ग्लिच होना ये दर्शाता है कि सिर्फ किरदार की दुनिया ही नहीं, बल्कि हमारी देखने की हकीकत, हमारा नजरिया भी टूट रहा है। अच्छा। वो शैतानी ताकत इतनी मजबूत है कि वो कहानी कहने के माध्यम को ही तोड़ रही है। ये एक फोर्थ वॉल ब्रेक जैसा है जो हमें यानी दर्शक को भी उस खतरे में शामिल कर लेता है। ये बताता है कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, हकीकत खुद बिखर रही है। तो एक साधारण सी चेतावनी 12 बजे के बाद ना खुलें से शुरू होकर कहानी एक जानलेवा श्राप और हकीकत के टूटने पर खत्म होती है। एक केक जो जश्न का प्रतीक है, यहाँ डर और मौत का दरवाजा बन गया। हाँ, कहानी ने हमें हर कदम पर धीरे धीरे डराया। एक साधारण सी चेरी के गिरने से लेकर एक आंख के खुलने और फिर हाथों के निकलने तक। बिल्कुल। इस कहानी की खूबी इसके डर को धीरे धीरे बनाने में है, जिसे स्लो बर्न कहते हैं। ये हड़बड़ी नहीं करती, ये हमारी हर इंद्रिय पर असर करती है। ठंडक का एहसास, फुसफुसाहट की आवाज और भयानक दृश्य। स्पर्श, सुनना और देखना। हाँ,
और ये हमें ये भी दिखाती है कि सबसे ज्यादा डर उन चीजों का होता है जो अपनी जगह पर नहीं होती। केक में आंख, क्रीम से निकलते हाथ, ये हमारे जाने पहचाने आरामदेह दुनिया के नियमों को तोड़ देती है और इसी से असल डर पैदा होता है। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहानी में केक से निकलने वाली आवाज ने एक चुनौती दी थी, काटो मुझे अगर काट सकते हो। क्या होता अगर किरदार उस चुनौती को स्वीकार करने और चाकू उठाने के बजाय पहली फुसफुसाहट सुनते ही वहां से भाग जाता? अच्छा सवाल है। क्या केक का मकसद सिर्फ डराना था, या उस चुनौती को स्वीकार करना ही उस जाल में फंसने की असली वजह बना? क्या किरदार की अपनी जिज्ञासा या शायद उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना?